अरुण गोविल से हम बात करते हैं। अरुण जी, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा, कैसा आपको लगा जब आपने फर्स्ट टाइम ये सुना कि रामायण, लॉकडाउन है, लोग घर में हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, रामायण दोबारा ब्रॉडकास्ट होने जा रहा है, कल से शुरू होगा? समय का इससे अच्छा सदुपयोग नहीं हो सकता। लॉकडाउन है, हमें घर पे रहना है, जो चीजें हमें बताई गई हैं लॉकडाउन के लिए वो हमें करनी है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ क्या होता है, जब कभी कोई हमारे ऊपर तकलीफ आती है ना, जब हम मुश्किल पे होते हैं तो हमें परमात्मा जरूर याद आता है। जब हम बहुत सुखी होते तब आए या ना आए याद, पर परेशानियों में परमात्मा जरूर हमें याद आता है। तो ऐसे में जो परमात्मा ने कहा कि भाई मंदिर बंद है, मस्जिदें बंद है, सब हमारे धार्मिक स्थान बंद है, तो क्या किया जाए, तो उन्होंने हमें रामायण जो है ना, वो किसी के जरिए हमें हमारे घरों में रामायण भेज दिए ताकि हम भगवान का भी नाम ले सके। और दूसरी बात एक और है जो बहुत बड़ी बात है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और आज इस लॉकडाउन के चलते हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो ये है कि हम अपनी अपनी मर्यादाओं में रहें। आज कितने ही लोग हैं जो लॉकडाउन के होने के बावजूद भी सड़कों पर चल फिर रहे हैं। कल हमने देखा कि पुलिस वालों ने किस तरह से उन्हें समझाने की कोशिश की, क्योंकि आज एक भी व्यक्ति के जो गैर जिम्मेदाराना होने से जो इसका संक्रमण कोरोना का बढ़ता है वो फिर हाथ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हर व्यक्ति को जो है अपनी अपनी मर्यादाओं में रहना है, और उसके लिए मर्यादाओं में रहने के लिए और घर पर रहने के लिए आज रामायण से अच्छा कुछ नहीं है। जो नई पीढ़ी जिसने रामायण उस वक्त नहीं देखी थी, आज वो जब अपने बड़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने घर वालों के साथ बैठकर रामायण देखेगी तो उससे समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति की या हमारे परिवार की मॉरल्स क्या है, टीचिंग्स क्या है, वैल्यूज क्या है। और नहीं समझ में आएगी तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी तो कर सकते हैं, बिकॉज आज सारा परिवार आज घर पे है। तो इसलिए रामायण का आना इस समय बहुत ही, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर रामायण टू कम। उन क्रिटिक्स को क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये स्वागत किया कि मेरी जनरेशन उस वक्त या तो बहुत छोटे या फिर देखा नहीं, कहा जाता था, आप बहुत अच्छे से इसे बता पाएंगे कि रामायण जो है किसी एक धर्म का नहीं रहा, पूरा भारत, पूरी यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक साथ इकट्ठे हो जाती थी, सूनी हो जाती थी सड़कें, लॉकडाउन हो जाता था जो रामायण आती थी। कुछ क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि रामायण मतलब क्या ये कम्युनल या सांप्रदायिक कदम तो नहीं है? उन क्रिटिक्स को कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, रामायण को जिन्होंने सही तरीके से समझा है वो रामायण का धर्म से ताल्लुक है ही नहीं, क्योंकि रामायण में जो भी कुछ कहा गया, जो भी कुछ बताया गया वो हर धर्म में लागू होता है। कि रामायण में जो है वो अगर दूसरे धर्म के लोग ये कहें कि हमारे यहाँ नहीं होता तो वो खुद ही अपने आप को नीचा दिखाने की वाली बात हो जाएगी। देखो, जो पॉजिटिव चीज है वो पॉजिटिव है और वो हर धर्म में है। तो इसलिए इन चीजों को किसी भी एक धर्म से नहीं कभी भी जोड़ा भी नहीं जा सकता, जोड़ना भी नहीं चाहिए। जो चीज हम सीख सकते हैं किसी से भी वो हम सीख सकते हैं ना, जो चीज हमें अच्छी लगती है वो अच्छी लगती है। तो चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो पुस्तक कोई भी हो, चाहे वो किसी के भी विचार हो, जो बात अच्छी है वो अच्छी है। तो इसलिए ऐसा मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी, बल्कि ये अब कुछ लोगों को अगर क्रिटिक बनने का वो है, उनको मजा आता है क्रिटिसिज्म में, तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम अलग रह जाती है। बाकी रामायण को ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी खास धर्म की है, वो पूरे विश्व की है, पूरे विश्व की। प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित किया ना अरुण जी, दो चीजें उन्होंने मांगी देशवासियों से। 21 दिन का लॉकडाउन है, संयम और संकल्प। मुझे लगता है कि अगर मैं पूछूं, क्योंकि आपने उस किरदार को जिया है, शायद मर्यादा पुरुषोत्तम से ज्यादा संकल्पशाली व्यक्ति या कैरेक्टर, और दूसरा ये कि संयम बरतना, यानी कि वो 14 साल तक मैं ये कहूँ कि परिवार के लिए, समाज के लिए लॉकडाउन में चले गए थे, तो हम कम से कम कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए 21 दिन या 1 महीना तो दे ही सकते हैं। नहीं, हमें देना ही चाहिए, क्यों नहीं? हम दिनों का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि हम क्यों ये कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोरोना का असर हम पर कम से कम हो और कोरोना हमेशा के लिए हमारे देश से चला जाए, ठीक है ना? यही हम चाहते हैं ना। तो उसके लिए हमें जितने दिन देने हैं वो हमें देने ही चाहिए। कम से कम दे सकते हैं का तो प्रश्न ही नहीं है, हमें देने ही है। क्या हमें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या हमें अपने परिवार की जान प्यारी नहीं है? क्या हमें अपने देश प्यारा नहीं है? क्या हमें अपनी मातृभूमि प्यारी नहीं है? है, बिल्कुल है। और अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये दो शब्दों का प्रयोग किया है, संयम और संकल्प का, तो ये दोनों मर्यादा में ही आते हैं। मर्यादा से ताल्लुक क्या है? मर्यादा से ताल्लुक होता है कि जो हमें करना चाहिए वो हमें
करना चाहिए और उसी रूप में करना चाहिए, मर्यादाओं में रहते हुए करना चाहिए, लिमिट्स में रहकर हमें करना चाहिए। हम उच्चसंकल्पता जिसे हम कहते हैं ना, वो नहीं होता। तो संयम और संकल्प जो है वो मर्यादा के ही पाठ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही शब्द यूज किए हैं। उन्होंने एक और शब्द यूज किया था, लक्ष्मण रेखा का, वो भी अपने आप में पूरा है। तो इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए हमें उनसे और इस समय रामायण से ये सीख जरूर लेनी है कि हम अपनी अपनी मर्यादाओं में रहें। मर्यादाओं में रहने का तात्पर्य यही होता है, क्रॉस चेक करने, कि जो हमें करना है, जो हमारे लिए ठीक है इस समय, जो हमारे देश के लिए ठीक है, जो हमारे परिवार के लिए ठीक है, वो हमें करना है, हर हालत में करना है, हर सूरत में करना है। और आज देश की स्थिति को देखते हुए जो हमें लगता है कि आज हमारा पूरा देश एकजुट हो गया है जैसे, तो वो होगा, उसका असर होना ही होना है जब सब एक हो जाते हैं। आज देखिए, आज जिस तरह से पुलिस हमारी सेवा कर रही, सुरक्षा कर्मी हमारी सेवा कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी हमारी सेवा कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हमारी सेवा कर रहे हैं। आज ठीक है, हम मंदिरों में नहीं जा रहे हैं, हम पूजा स्थानों में, दूसरों में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग जो हमारी सेवा कर रहे हैं,